स्वागत है हमारे सभी दोस्तों और किसान भाइयों को आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव फार्मिंग में। आज हम बात करने वाले हैं कि बरसात के मौसम में आप किस प्रकार आप अपने डक फार्म का मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने बतख पालन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुश्किल या फिर परेशानी अगर फैलती है या फिर बीमारियां होती है तो वह है बरसात के मौसम में। तो काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों को बरसात के मौसम में किसी भी फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है कि प्रोडक्शन भी घट जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती है वो बरसात के मौसम में ही होती है। अगर आप बतख पालन कर रहे हो या फिर देसी मुर्गी की पालन कर रहे हो या फिर बकरी फार्म कर रहे हो, किसी भी आप फार्मिंग में उठाकर देख ले तो जो बीमारियों का संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में पाई जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में होती है, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम आपको बता सकते हैं कि बरसात के टाइम में आप अपना जो शेड के बाहर होता है, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पर कीचड़ जम जाता है, पानी जम जाता है। पानी जमने की वजह से वो जो पानी बार बार जो आप बतख हो गया या फिर देसी मुर्गियाँ हो गया, वो फिर जब वो पीते हैं तो उनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होता है। पर इसमें भी अगर आप सही से ख्याल रख सकते हैं, अगर हम सही से ध्यान दें तो बरसात के टाइम भी हम किसी भी फार्मिंग को मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। पर हम ख़ास तौर से आज ध्यान देंगे कि डक फार्मिंग में आप किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम चूज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं कि जब भी चूज़े आपके जब बड़े होते हैं, जब आप ब्रीडिंग पीरियड जब पार कर जाता है 1 महीने के, जब आपके हो जाते हैं चिक्स, तो जब 1 से 1.5 महीने के बीच होता है और जब वो 2 महीने क्रॉस करते हैं, 2 से 2.5 महीने के बीच में क्या होता है कि वो अपने पंख को नोचना शुरू करने लगते हैं। और जब पंख वो अपना नोचना शुरू करते हैं तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर बीमारियां मतलब इन्फेक्शन उनको होने लगता है, तो उस समय वो पंख को नोचते हैं। पर जब अगर बड़ी बतख अगर आप अपने पंख को नोच रही हो बरसात के टाइम में, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो बड़ी बतख है वो अपने पंख को नोचते हैं। पंख को नोचने का कारण यही होता है कि वो फिर से बरसात के मौसम में पंख नोच करके फिर से दोबारा उनके बॉडी में फिर से नए पंख आते हैं। और इसी दौरान जो 10 से 15 दिन का समय होता है उस टाइम में प्रोडक्शन आपका डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, किसी भी किसान भाई को बिल्कुल धीरज रखे रहें कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन का जो प्रोडक्शन है वो कम आता है, क्योंकि उनके बॉडी में फिर से ग्रोथ आता है, नया पंख निकलने लगते हैं। जब वो फिर से पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाते हैं या फिर से हेल्दी हो जाते हैं तो फिर से वो उनका प्रोडक्शन का रेट उसी प्रकार बढ़ जाता है। तो ये 10 से 15 दिन का जो समय होता है, इस दौरान बिल्कुल घबराने का समय नहीं है, क्योंकि इस टाइम में आपका नॉर्मल सी बात है कि किसी भी बतख जो बड़ी बतख होती है उनको पंख नोचना या फिर जो पंख वो खुद से अपने पंख को निकालते हैं और उनके बॉडी में फिर से एक नई पंख आती है। तो कई किसान भाइयों का सवाल होता है कि प्रोडक्शन मेरा क्यों गिर रहा है। कितने लोग कहते हैं कि 30% अंडे आ रहे हैं या फिर प्रोडक्शन का रेट 40% हो गया है। क्यों हो गया है? हम उतना ही फीड खिला रहे हैं, फीडिंग हमारा उतना ही है, मेडिसिन भी सही दे रहे हैं। बट बहुत सारा ऐसा पॉइंट होता है, मुख्य पॉइंट होता है कि बरसात के समय में आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन का रेट घट जाता है। एक अहम पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आपके जो चिक्स होते हैं, जो छोटे चिक्स होते हैं जैसे 1 से 1.5 महीने के, तो उसे क्या करें कि बरसात में कभी भी आप बाहर ना निकालें। जो 1 से 1.5 महीने का जो पीरियड होता है, इस दौरान में आपको अपने चिक्स को बरसात में बिल्कुल नहीं निकालना है, क्योंकि इस दौरान क्या होगा कि उन्हें ठंड लग सकती है और ठंड में इन्फेक्शन बढ़ने के सबसे ज़्यादा संभावना होती है या फिर सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। तो किसी भी किसान भाई को 1 से 1.5 महीने का अगर चिक्स हो उनके पास में, तो वो कभी भी अपने चिक्स को बरसात के टाइम में वो अपने फार्म या फिर शेड से बाहर नहीं निकालेंगे। तो इन सब बातों पर ज़रूर ध्यान देना है, ये ख़ास तौर से चिक्स के लिए है। हाँ, अगर आप बड़ी बतख रखे हैं तो आप अपने बड़े बतख को बिल्कुल निकाल सकते हैं। डक फार्मिंग के मैनेजमेंट में जो दूसरा ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि आप अपने जो अंडे देने वाली बतख हो गई, जैसे कि आपका 1 साल की बतख है या फिर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितने भी महीने की बतख हो,
उन्हें अब बिल्कुल आप खुले में छोड़ सकते हैं, वो बाहर जाकर चर सकते हैं या फिर बाहर बरसात के टाइम में वो बिल्कुल समय बिता सकते हैं। पर जो आपका शेड है जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं, जहाँ पर वो लोग ठहरते हैं, तो जो आपका शेड है वो बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। इसका आप बिल्कुल ध्यान दें। हर एक किसान भाई के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो शेड होना चाहिए वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, और जो वहाँ अंदर जितना भी शेड का एरिया है जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं, जहाँ पर वो बैठते हैं, वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। वहाँ का मिट्टी है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपके बतख बाहर से आते हैं, वो लोग भीगे हुए रहते हैं। भीगे हुए आने के बाद जब वो एक जगह बैठते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका शेड भी गीला है, अगर वो रात भर एक जगह रेस्ट करते हैं और वहाँ पर मान लीजिए कि आपका शेड गीला होने के कारण उन्हें इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उनके बॉडी में ठंड लग जाएगी। ठंड पड़ने की वजह से धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगेंगे और उनके बॉडी में ऑटोमेटिक इन्फेक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए आपको इन सब बातों पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है बरसात में मैनेजमेंट करने का, क्योंकि अगर आप छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आप बरसात में बिल्कुल मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका शेड बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। और दूसरी तीसरी बात यह है कि फ़ीड का मैनेजमेंट हमेशा रखें, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि कभी कभी जो बतख है वो बहुत कम खाती हैं, खाना कम कर देती हैं। जहाँ पर आप 130 ग्राम पर डक पर अगर आप फ़ीड दे रहे हैं बड़े बतख पर, तो वो बतख 100 ग्राम ही मैक्सिमम खा पाती है काफ़ी ज़्यादा फूड वेस्टेज होता है। तो आपको हिसाब से देखकर चलना है, क्योंकि बरसात के मौसम में बतख क्या करते हैं कि कीचड़ वगैरह भी खाते हैं, और जो कीड़े मकोड़े बरसात के टाइम में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं वो सब वो लोग ज़्यादा खाते हैं, और वो भी ज़्यादा उनके लिए प्रोटीन के लिए बेनिफिशियल होता है और फ़ायदेमंद होता है। तो अगर वो खा रहे हैं तो उससे बिल्कुल नुकसान नहीं है। पर आप बिल्कुल उनका हर मंथ बरसात के टाइम में, अगर मान लीजिए 2 से 3 महीने का बरसात का अगर समय है, तो आप हर महीने, मैं आपसे कहूँगा हर एक किसान भाई से कि आप उनका डिवार्मिंग करें, और बिल्कुल सही समय पर आप उनका जो नॉर्मल दवा है, मेडिसिन है, जैसे कि बिमराल हो गया, ओस्टोबेट हो गया, और जो भी आप लिवर टॉनिक वगैरह आप चला रहे हो वो बिल्कुल चलाते रहें। तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, या फिर किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा डक फार्मिंग से रिलेटेड। तो मतलब डक फार्मिंग का मैनेजमेंट करना उतना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप छोटी बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे कि चूज़ों के लिए आपको चूज़ों को, अपने चिक्स को 1 से 1.5 महीने के चिक्स को बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है। फिर अपने बड़े बतख, अगर आप बड़े बतख बाहर तो निकल सकते हैं, चर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपने शेड का बिल्कुल ख्याल रखें, उसे साफ़ सफाई बिल्कुल करते रहें, सूखा रहने दें। जब भी धूप लगता है दिन के टाइम में, आप बिल्कुल धूप के रोशनी में उसे सूखने दें। और मान लीजिए कि अंदर अगर गीला भी हो जाता है तो आप उसमें राख डालकर या फिर लकड़ी का बुरादा डालकर या फिर मिट्टी डालकर आप उसे बिल्कुल सूखा रख सकते हैं। तो आपको इन सब छोटी बातों पर ध्यान देना है। आज के वीडियो में मैंने बात किया कि बरसात के मौसम में डक फार्मिंग का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बतख का जो पंख नोचने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, या फिर 2 से 2.5 महीनों के या फिर 2 से 3 महीनों के बीच में जो बतख एक दूसरे का जो पंख नोचते हैं, उसमें किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए जिससे वो अपना पंख नोचना कम करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग एक दूसरे को नोचते एक दूसरे को मार डालते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या आता है। मैंने काफ़ी किसान भाइयों से ये बात सुना भी है। तो इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा। और अगर किसी भी किसान भाई को किसी भी प्रकार का समस्या हो, या फिर अगर उनको फार्मिंग करने में दिक्कत आ रही हो, या फिर किसी भी प्रकार का वो जानकारी चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और मैं हर एक किसान भाइयों से गुजारिश करूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना सपोर्ट दें, ताकि और भी वीडियोस जो आने वाली हैं उसमें मैं हर एक छोटी से छोटी बात को लेकर आऊँगा, और जितनी भी डक फार्मिंग से जुड़ी हुई बातें हैं मैं आपको बताऊँगा। और किसी भी किसान भाई को अगर डक फार्मिंग से अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत आती है, या फिर आप किसी भी प्रकार का जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूं और हर एक का कमेंट का जवाब भी देता हूं। तो बिल्कुल ना सोचें और हमारे साथ बने रहिए। फिर से मिलते हैं सभी दोस्तों और किसान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद।